नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 दिसंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर यूपी टेट को लेकर के है। आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट परीक्षा में अभी भी जांच चल रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। ठीक है, तो इसी कड़ी में कल जो सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की पूछताछ में जो पता चला है तो सारी चीज़ें वहाँ पर खुलासा हुआ है कि किस तरीके से पेपर प्रिंटिंग प्रेस को दिए गए थे और किस तरीके से यहाँ पर धांधली हुई। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए लिखा है कि टीटी पेपर लीक मामला, एजेंसी ने की थी सुरक्षा बलों की अनदेखी। आगे दिया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए पेपर लीक प्रकरण में निलंबित व गिरफ्तार किए गए सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी संजय उपाध्याय से एसटीएफ की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। उपाध्याय ने बीती 26 अक्टूबर को दिल्ली के बदरपुर की एजेंसी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड को प्रश्न पत्रों की बुकलेट छापने का वर्क ऑर्डर दिया था। इस एजेंसी के पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस काम के लिए यह एजेंसी सक्षम नहीं थी। इस एजेंसी ने वर्क ऑर्डर मिलने के बाद सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए 4 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपवाने का काम करवाया। उपाध्याय पर आरोप है कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए ही एक ऐसी एजेंसी को पेपर छापने की जिम्मेदारी दी जिसके पास ना तो अनुभव था और ना ही इस स्तर पर काम करने के लिए सुरक्षित प्रिंटिंग प्रेस थी। ठीक है, तो इसी वजह से पीएनपी के जो सचिव थे उनको कल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की तरफ से भी कल देखिए लेटर जारी हुआ है और यहाँ पर साफ बताया गया है कि आखिर क्यों पीएनपी सचिव को जो है गिरफ्तार किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि टीटी का प्रश्न पत्र आउट होने के संबंध में प्रश्न पत्र के मुद्रण करने वाली कंपनी को बिना किसी गोपनीयता की जांच कराए प्रश्न पत्र मुद्रण का ऑर्डर देने वाले तत्काल सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी प्रयागराज को संलिप्तता पाए जाने पर एसटीएफ द्वारा किया गया गिरफ्तार। बाकी डिटेल से यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, यानी जिस प्रिंटिंग प्रेस को काम दिया गया था उसके पास पर्याप्त सुरक्षा बल भी नहीं था और साथ में जो है वो अलग अलग 4 प्रिंटिंग प्रेसों से उन्होंने पेपर छपवा, इस वजह से वहाँ पर जो है पेपर आउट हो गया। अब इसके बारे में देखिए और दिया गया कि एसआईटी को सौंपी जा सकते हैं यूपी टेट पेपर लीक मामले की जांच। टीटी पेपर लीक मामले में अलग अलग जिलों में दर्ज हो रहे मुकदमों की जांच प्रदेश पुलिस के विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी को सौंपी जा सकती है। इस मामले में अभी शासन स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हुई परीक्षा धांधली की जांच एसआईटी पहले से कर रही है। इसके अलावा वो सपा शासनकाल में जल निगम सहकारिता विभाग की भर्तियों में हुई धांधली की भी जाँच कर रही है। तो सुनने में आ रहा है कि जाँच जो है एसआईटी को भी सौंपी जा सकती है। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नए सचिव के रूप में श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी को यहाँ का जो है नया अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को जो है निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी बनाया गया और साथ में सचिव की भी भूमिका निभाएंगे। यानी ये वर्तमान में यही सचिव का काम करेंगे अनिल भूषण चतुर्वेदी, जो कि पहले यहाँ पर पीएनपी सचिव रह चुके हैं। अब इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है 1 महीने के अंदर टीटी का पेपर पुनः कराए जाने की। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पर जो अटकलें चल रही हैं टीटी की नई डेट को लेकर के, तो उसमें काफ़ी असमंजस बना हुआ है। आप लोग जानते हैं कि सीटेट की जो नई सीटेट के एग्ज़ाम शुरू हुए 15 या 16 दिसंबर से इसके एग्ज़ाम शुरू हुए और जनवरी तक इस एग्ज़ाम चलेंगे। तो अगर 15 या 16 के बाद किसी भी डेट में टीटी की परीक्षा करवाई जाती है तो फिर सीटेट वाले अभ्यर्थियों से ये परीक्षा क्रैश होगी और फिर यहाँ पर इसका विरोध भी हो सकता है। इस वजह से काफ़ी सोच समझ करके सब कुछ देख सुन करके ही परीक्षा की नई डेट जो है वो तय की जाएगी। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर इग्नू को लेकर के अपडेट है। इग्नू ने आवेदन करने की अंतिम तिथि फिर बढ़ाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक बार फिर जुलाई 2021-22 सत्र के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। ये आवेदन स्नातक और परास्नातक के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग माध्यम के हैं। इसके लिए अभ्यर्थी 7 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेने की इच्छुक हैं वो आवेदन कर दें। 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट जो है वो कर दी गई है।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपी पीसीएस को लेकर के। लोक सेवा आयोग ने कल यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 7,688 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और इसी के साथ एसीएफ आरएफओ प्री का भी परिणाम जारी किया गया है। देखिए नीचे दिया गया कि सम्मिलित राज्य प्रवर्तन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में 7,688 अभ्यर्थियों को और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 296 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। यूपीपीएससी ने बुधवार को प्रारंभिक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी 2022 से और एसीएफ आरएफओ की मुख्य परीक्षा 7 मार्च 2022 से प्रस्तावित है। 694 पदों पर यह भर्ती होनी है। दोनों प्रारंभिक परीक्षाएं 24 अक्टूबर को संपन्न हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि रिकॉर्ड समय में घोषित किया गया परिणाम। लोक सेवा आयोग ने रिकॉर्ड समय में पीसीएस 2021 एवं एसीएफ आरएफओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया है। 24 अक्टूबर को परीक्षा होने के बाद मात्र 39 दिनों में इसका जो परिणाम है वो जारी किया गया है। कट ऑफ वगैरह अभी जारी नहीं किया गया है। लोक सेवा आयोग का कहना है कि अंतिम चयन होने के बाद ही कट ऑफ जारी किया जाएगा। वहीं पर इस परीक्षा के रिजल्ट के बारे में अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो मानक है उनका पालन नहीं किया गया है। पदों के मुकाबले सिर्फ 11 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। उठे सवाल, यूपीपीएससी ने 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करने का निर्णय लिया था, लेकिन सिर्फ 11 गुना अभ्यर्थियों को ही क्वालिफाई करवाया गया है। देखिए नीचे दिया गया कि पीसीएस 2021 का परिणाम 2 महीनों में अप्रत्याशित रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहली बार इतने कम समय में परिणाम जारी किया। वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र सीसेट क्वालिफाई नहीं कर सके। नतीजा की पदों की संख्या के मुकाबले 11 गुना अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित हो पाए, जबकि मानक 15 गुना का है। मतलब यहाँ पर जो सीसेट का पेपर होता है उसको बहुत से अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस वजह से 15 गुना अभ्यर्थियों को पास करना था, लेकिन सिर्फ 11 गुना ही अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाए। विशेषज्ञों ने पहले ही आशंका जताई थी कि इस बार सीसेट का पेपर उलझाऊ था और ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाई करना बड़ी चुनौती साबित होगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो 11 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है। आयोग का दावा कि कई ग्रुपों में 15 गुना अभ्यर्थी पास हैं। लोक सेवा आयोग का कहना है कि अलग अलग ग्रुपों के हिसाब से देखा जाए तो कई ग्रुप में अभ्यर्थी 15 गुना पास किए गए, लेकिन जिन ग्रुप में अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए वहाँ पर 11 गुना अभ्यर्थी पास हैं। देखिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि यूपीपीएससी का जो पेपर होता है वो करीब करीब 8 भागों में बटा होता है, 8 ग्रुप में बटा होता है। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय प्रश्न पत्र सीसेट में न्यूनतम 33% लाना अनिवार्य होता है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि पेपर काफ़ी उलझाऊ था, इस वजह से कुछ ग्रुपों में अभ्यर्थी कम हो गए हैं। रेलवे भर्तियों को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। आप लोग जानते हैं रेलवे भर्ती ग्रुप डी काफ़ी दिनों से इसकी जो परीक्षा का शेड्यूल है नहीं आ पाया है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 1000 दिन पूरे हो गए हैं और इसी वजह से ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से विशेष अभियान चलाया। अभ्यर्थियों का कहना था कि भर्ती परीक्षा के लिए 1000 दिन पहले ही आवेदन निकला था, लेकिन अब तक रेलवे बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। ट्विटर पर चलाई गई ये कैंपेन बुधवार को ट्रेंड भी कर गई। जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट को सुबह 11 बजे से अभ्यर्थियों ने ट्वीट करना शुरू किया। दोपहर 3 बजे तक कुल 42 लाख ट्वीट होने से ये अभियान खासा सुर्खियों में आ गया। प्रतियोगी छात्र संघ अध्यक्ष अजीत सोनकर ने बताया कि ट्विटर पर चला ये अभियान दिन में 3 बजे के आसपास नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा था। उन्होंने बताया कि प्रतियोगी छात्रों द्वारा पिछले 3 वर्ष से ग्रुप डी की परीक्षा करवाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा अभी इसकी परीक्षा तिथि नहीं जारी की गई है। ARO की परीक्षा केंद्र में फिर एक बार संशोधन हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि परीक्षा नियामक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार परीक्षा केंद्र श्री साई इंटर कॉलेज लखपेरा बाग आकाश मरीजाल के सामने जैदपुर बाराबंकी का जो परीक्षा केंद्र का पता उसको संशोधित कर दिया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सारी न्यूज़ कवर हो गई। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।